आजादी के गद्दारों को मैं भूल चुकाने आया हूँ और भारत माँ के सोए बेटों को आज जगाने आया हूँ। जो राष्ट्र धर्म के लिए वही वो खून मांगने आया हूँ, जो दुश्मन की छाती फाड़े कानून मांगने आया हूँ। मैं शाह जफर अब्दुल हमीद का देश मांगने आया हूँ, राणा सांगा का पृथ्वीराज का देश मांगने आया हूँ, अपनी आजादी का तुझसे प्रतिदान मांगने आया हूँ। मैं विजयी विश्व तिरंगे का जयकार मांगने आया हूँ। जय हो, जय हो। मित्रों, इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष पंडित बंसी दर्शन नदी से अनुरोध करूँगा कि अध्यक्ष भाषण दें। तेर मौत को ललकार हवा हो जाए, तेर मौत को ललकार हवा हो जाए, मुर्दे को हो जाए। जवानी इस तरह की होनी चाहिए, जवानी में आलस्य शरीर में नहीं होना चाहिए। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में बड़े बड़े विद्वानों का साथ हुआ, मुलाकात हुई, अच्छी अच्छी रचनाएं सुनने को मिली। आप सब लोग आए, बड़ा इसमें मुझे सबसे अच्छा इसलिए लगा और भी अनुराग त्रिपाठी जी को देखकर, क्योंकि बहुत से समाचार में या दूरदर्शन के डिबेट में भी आपको मैं कई बार देखा सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी राय भी उसमें भेजी थी आपके वक्तव्य को सुनकर। तो कार्यक्रम में विद्वानों के आने पर बड़ा अच्छा लगता है। लोग भले कम बातें सुनाएं लेकिन अच्छा लगता है। फिर भी एक दो लाइनें मैं अवश्य सुना देता हूँ। एक दो पुरानी रचनाएं हैं। मैंने उसको देखा, मैंने उसको देखा, वह चुप थी। मैंने उसको देखा, वह चुप थी। मैं जरा मुस्कराया, वह भी मुस्कराई। वाह। मैं जरा शर्माया, वह भी बिल्कुल शर्मा गई। कॉलेज के दिनों का बता रहे नहीं थी करीना या कैटरीना, अरे बाप रे, नहीं थी आयश या मुमताज, पुराने समय की। मेरे दोस्तों, बताते हुए शर्म आती है, वह तो आईने में मेरी अपनी ही सूरत थी। कितनी बड़ी बात बता दी। दोस्तों, एक बार बड़ा कवि सम्मेलन चल रहा था मराठा मंदिर सिनेमा हॉल के ऊपर सिंधे हाल में, बहुत पहले, और उसका संचालन दादा कर रहे थे सरस्वती कुमार दीपक जी। मैं, बहुत पुरानी बात है, मैं भी उसमें बैठा था और विद्वानों की भरमार थी। लोग रचनाएं सुनाते थे। श्रोता वहीं बगल में पिछवाड़े जगजीवन राम के नाम से बहुत बड़ी झोपड़पट्टी थी, वहीं से पकड़ के बुलाए गए थे सब लोग। जनता सुन रही थी, हो हल्ला मचा रही थी। विद्वान अपनी रचना सुना रहे थे, शोरगुल मचा हुआ। मैंने उस समय दादाजी से कहा, दादा से कि दादा, पब्लिक बहुत शोरगुल कर रही है, हम भी कुछ मुझे 1 मिनट का मौका दीजिए, मैं लोगों को शांत करा दूं। दादा बोले, बैठो यार, बड़े बड़े रचना सुना रहे हैं, कोई शांत ही नहीं हो रहा है, ये पब्लिक शांत होने वाली नहीं है। मैंने कहा, दादा, जैसी पब्लिक हो वैसी रचना सुनाएंगे तभी लोग शांत हो। बोले तो जाओ सुनाओ रचना। वही 1 मिनट का समय मुझे 2 मिनट का मिला। खड़ा हुआ, मैंने कहा, हे भगवान, आज भरा हुआ पूरा बच्चों से और बड़ों से औरतों से हाल भरा हुआ था। हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब पानी पर दूध की तरह सवारी होगी, पानी पर दूध की तरह
साड़ी होगी और मर्दों के बजाय औरतों का दाढ़ी होगी। अरे बाप रे। मर्दों के बजाय औरतों की औरतों का दाढ़ी होगी। पब्लिक नहीं समझ पाई, लोग थोड़ा समझने की कोशिश करने लगे। फिर मैंने कहा, हे भगवान वो दिन कब आएगा, हे भगवान वो दिन कब आएगा जब गिलास का मुंह लोटा होगा। लोटा, लोटा समझते हैं ना? हाँ लोटा। लोटा होगा और दुनिया का हर मर्द अपनी औरत से छोटा होगा। और आ गया वो दिन आ गया। खुश हुए सब बैठ गए। दादा धीरे से बोले, बैठो, हो गया तुम्हें। एक लाइन और हो जाए। बहुत शोरगुल हो रहा था। हमने कहा, हे भगवान, हे भगवान वो दिन कब आएगा जब इस देश में अच्छी सी शिक्षा होगी और रिजल्ट निकलने के बाद परीक्षा होगी। तो लोग बहुत शांति से बैठ गए। दादा बुलाकर मेरी पीठ ठोके। उस समय एक और बहुत बड़े विद्वान बैठे थे, अब धरती पर वो भी नहीं है, डॉक्टर स्वामीनाथ शर्मा, जो बम्बई यूनिवर्सिटी से विल्सन कॉलेज में थे वो, और बम्बई यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी डीलिट उन्होंने बिना गाइड के किया। उनका गाइड कोई बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। 1975 में किए और उस साल उस वर्ष 5 विद्वानों ने पीएचडी किया था 75 में, और 5 का सम्मान हमने पोद्दार कॉलेज में किया था। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं दूंगा। मैं चाहूँगा तो सब अनुराष्ट्रीय पार्टी जाते जाते बोल देंगे, बराबर लोगों के मन में कुछ अच्छी बातें आ जाएंगी। ये दोनों जब टकराते हैं तो क्या होता है, वो किस समय आ जाते हैं? थोड़ी आवाज बुलंद रखिए। ये दोनों टकराते हैं तो क्या होता है? राम नाईक यहाँ सांसद बनने से पहले विधानसभा में 3 टर्म मिले थे मेरे पिता के साथ। मेरे पिता भी 18 साल विधायक है। अच्छा खासा पॉलिटिकल डिबेट भी होता है। तो राम नाईक अक्सर जो है वो बड़े नरमदार व्यक्ति थे, कांग्रेस का राज, और वो कभी रॉ में आते थे तो कभी बहुत ज्यादा बोल जाते थे। तो एक बार वो राम मनोहर त्रिपाठी को लेकर के ऐसा बोल, तो क्या जिनको नहीं बोलना चाहिए, राजनीति में चलता है, बाबूजी ने भी ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ, वो भी सुनते अपना राजनीति में चलता रहता है, अभी वो भी छेड़ देते थे। उस पर एक आदमी का जिसको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसका नाम रमेश दुबे। रमेश दुबे बाद मंत्री बने। रमेश दुबे का स्वर बड़ा, मतलब उसको ये माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ बोलेंगे हाईवे पे सुनाएंगे, ऐसा उनका स्वर। बाबूजी ने उनको बता दिया मजाक में कि ये वाजपेयी लोग जो हैं ये सब मेरे साले लगते हैं, तो इस तरह से सारे बीजेपी वाले वो सब मेरे साले होते हैं। रमेश दुबे को मिलना चाहिए था, उन्होंने पकड़ लिया। तो जब जैसे ही राम नाईक आए विधानसभा वही जोर से चिल्लाए, अरे सराओ, अरे साले राम नाईक। तो ये सब उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है, ये उनको भले ना उनके बेचारे बड़े सब भले, मतलब भले आदमियों में भले आदमी हो बेचारे, बड़े स्थिति जो है, सारे के सारे विधायक जो है वो शनिवार को वहाँ से ट्रेन से चले आते थे और सोमवार को सब ट्रेन में जाते थे वापस विधानसभा नागपुर में जाते। वैसे सब लोग जा रहे थे। राम नाईक एक दिन थोड़ा एक दिन पकड़ करके वो ले गए, वाजपेयी जी आए हैं, किसी डिब्बे में चल रहे हैं, आप चलिए त्रिपाठी में चलिए। उनको पता ही नहीं था कि वाजपेयी जी बाबूजी के 2 साल सीनियर थे वहीं कानपुर में, तो एक दूसरे को जानते थे और बाबूजी को बहुत अच्छी तरह को जानते थे। बाबूजी कवि के तौर पे कवि स्थापित हो गए थे उनके, बाबूजी को उनकी रचनाएं राम नाईक ने पेश कर दिया और छूटते बराबर राम नाईक का दर्द जो है ना बोल गया। वो एक ही काम था, वैसा उनको कितना तकलीफ थी, वो तुरंत बोले, वाजपेयी जी त्रिपाठी जी बोलते हैं आपके साले लगते हैं, सच बोलते हैं क्या?
वाजपेयी जी वैसा वाजपेयी जी थे ना वैसा, उनको बार बार प्रणाम करने का जो मन करता है। जो व्यक्ति था ना वो स्टेट्समैन, दूसरों को अपमानित नहीं कर सकता, दूसरों का सम्मान रख लेता था, अपनी बात भी कह लेता था। उन्होंने क्या कहा, हंसते हुए कहा, उन्होंने कहा ये जो आज हम लोग बात कर रहे हैं ना इस इलाके की, बैसवाड़े की, तो वाजपेयी जी भी बैसवाड़े थे। इस बैसवाड़े के ब्राह्मण जो होते हैं ना वो कानपुर के ब्राह्मण कहलाते हैं, है ना। कानपुर। बैस ठाकुर होते हैं वहाँ के इस इलाके के, और कानपुर के ब्राह्मण इस इलाके में। कानपुर से बोले हाँ ये त्रिपाठी जी में बोल तो सकते हैं मुझे सादा, लेकिन इन कानपुरियों ने मेरी तो शादी ही नहीं होने दी, मैं किसको साला बोल रहा। और आगे में पूरी बात जो है पूरी बात उन्होंने पलट दी। ये अटल बिहारी वाजपेयी, ये अटल बिहारी वाजपेयी। एक महान हस्तियों को मैं इस मंच से मैं प्रणाम करता हूँ। मैं हुई आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबने इतना धैर्य रखा, इतना संयम रखा, धन्यवाद। मुझे बड़ा एक कवि ने कहा कि एक मिनट, एक कवि ने कहा कि बहुत कम लोग हैं यहाँ। ऐसा भीड़ तो होती है ना, इन्होंने वर्णन किया ना वहाँ जगजीवन राम हॉल में जैसे भीड़ लगी थी, वैसी भीड़ सुनना चाहते हैं। आप लोग दर्दी हैं, कविता समझते हैं, काव्य को शायद थोड़ा सा सम्मान देते हैं, शब्दों की कीमत जानते हैं, इसीलिए तो यहाँ टिके हैं। आप सब स्वयं के लिए एक बार तालियां बजाइए, ऐसे श्रोता सब मित्रों